दुल्हीपुर क्षेत्र के मलोखर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पटेल बस्ती में जल जमाव और दुर्व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को ग्राम प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 200 मीटर तक सड़क पर पानी और गंदगी फैली हुई है, लेकिन ग्राम प्रधान इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात का पानी और नालियों का गंदा पानी सड़क पर फैलने से स्थिति नरकीय हो गई है। स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि चापाकल का पानी भी बदबूदार हो चुका है और संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान पद का चुनाव हुए करीब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पटेल बस्ती में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग की है। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत मलोखर में है और मैं बता दूं कि जैसा कि बरसात जो है कहीं कहीं बरसात तो इतना ज्यादा हुई है कि उस गांव में जो है वहां पर बाढ़ ही आ गई है और लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो है हर साल इतनी ज्यादा बरसात होती है कि निकासी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है और व्यवस्था न होने के कारण से जो भी पानी जो है वो कहीं ना कहीं जो है या तो रास्ते में पड़ा रहता है या तो जो है कोई मार्ग है वहां पड़ा रहता है या कोई जमीन वगैरह है थोड़ा बहुत वहां पर जमा रहता है या कहीं कोई गड्ढा वगैरह है वहां पर जमा रहता है। और निश्चित तौर पर जो ये पानी कोई निकासी की व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो ये पानी जो जमा होते हैं तो इससे आने जाने में रहने उठने बैठने में लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही इसी क्रम में जो है इस समय हमारी मौजूदगी जो है ग्राम पंचायत मलोखर में है और मलोखर में जो है आप हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं जरा सा इधर ये पूरा घर पूरा फील्ड जो है आपको पानी से जो है ये जलमग्न दिखाई दे रहा होगा। और इधर जो रास्ता है ये खड़ंजा वाला जो रास्ता है ये रास्ता बिछा हुआ था जो है इंटरलॉकिंग का, ये रास्ता भी पूरी तरह से जो है ये पूरा भरा पड़ा है। अब समझिए कि जो है यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं लोगों का कहना है कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और बार बार इसकी जो है शिकायत की जाती है लेकिन जो है उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ पर मौके पर हम यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग मौके पर यहाँ पर मौजूद हो गए हैं तो उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर समस्याएं हैं क्या क्या और उसके बाद में हम कुछ और भी चीजें। सर क्या नाम पड़ेगा आपका बताएं। हमारा नाम रंजीत प्रसाद है। बताएं सर क्या कहना चाहेंगे आपके गांव में ये सब जो है इतना पूरा जो है पानी पूरा जमा पड़ा है, घर डूबे हुए हैं, रास्ते डूबे हुए हैं। अरे 1-2 महीने बाद तो हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसका कोई उपाय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम गरीब आदमी कमाने खाने इसी में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। सारी बीमारियों का दावा है। हाँ। अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर बैठे रहते हैं। अच्छा वो स्कूल जाने के लिए यही रास्ते से आते बच्चे? हाँ बच्चे यही प्राइमरी स्कूल है बगल में, फिर GRS वगैरह है जो वो भी स्कूल यही सारा रास्ता है जाने का। उससे कोई निकाले, बच्चे गिरते रहते हैं। तो इसके लिए कहीं कुछ है कुछ ग्राम प्रधान से हम तो लोग इंटरलॉकिंग हो रहा था पानी के निकासी के लिए कहे थे, कहे कि बजट नहीं पास है हमारे खाते में, जब बजट पास होगा तो फिर देखा जाएगा। जबकि इसी साल हुआ इंटरलॉकिंग, पानी का कोई निकासी का रास्ता नहीं पानी की निकासी के लिए कभी एक बार कहा कि नहीं है वो कभी मुआयना करने के लिए आए, कभी देखने के लिए आए, भ्रमण करने के लिए गांव कहाँ डूब रहा है, कोई नहीं कहाँ डूब रहा है, वीडियो तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर पंचायत क्षेत्र पंचायत पर हर हमेशा आते हैं अधिकारी लोग, लेकिन कहीं कुछ हमको जानकारी है नहीं है। ग्राम प्रधान तक नहीं जानकारी देता है हमको कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हमको लाभ मिलने वाला है, कोई विचार भावनाएं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि अभी जो है एक लड़का जो है साइकिल से अभी इसी में से डूबते हुए जो है वो गया और एक जन व्यक्ति है जो खुद जो है इसी पानी में से डूब करके वो चले आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये बता रहे हैं जो है ये यहाँ पर जो है चौधरी जी की यही मार्ग का इस्तेमाल करके लोग आते जाते हैं और बच्चे जो भी जो है यहाँ पर एक प्रसिद्धि विद्यालय है, इसी प्रसिद्धि विद्यालय में जाने का जो मार्ग है वो यही मार्ग है और इसी से हो करके जो है वो बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं। और जो गाँव के जो स्थानीय लोग है वो भी अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि ये पानी जो है ये रास्ता जो है पूरी तरह से पानी से भरा पड़ा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई बता रहे हैं ये जो है जो जनप्रतिनिधि है जनप्रतिनिधियों का जो है कोई मतलब नहीं है, ना कोई यहाँ पूछने के लिए आते हैं, ना बातचीत करने के लिए आते हैं, ना समझने के लिए आते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा। इधर जरा सा इधर खेत भी है,
ये सभी पूरी तरह से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जलमग्न है और गंदगियों का पूरी तरह से अंबार है। और यहाँ पर ऐसा होने की वजह से तमाम चीजें, तमाम कुछ दिन के बाद जब ये सूखेगा तो बीमारियों का जो है ये आशंकाएं बनी रहेंगी। और अगर इस पे किसी प्रकार का कोई मलेरिया है या डेंगू है, टाइफाइड वगैरह अगर कुछ होता है और कोई बीमार पड़ता है तो संबंधित अधिकारी कौन, बताइए कि कौन जिम्मेदार होगा? जो है क्या नाम पड़ेगा, बताएं आप। सर मेरा नाम सुदर्शन यादव है। क्या बताइएगा, जो है क्या कहिएगा, जो है आपके गांव में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, पानी वगैरह की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर ये हर साल की समस्या है, पानी इसी तरह सड़ता है, कोई जनप्रतिनिधि आगे आके खड़ा नहीं होता है निकालने के लिए। पानी देखिए रोड पूरा, विद्यालय जाने के लिए दिक्कत होता है बच्चों को, इसी में कब जाते हैं और आते भी हैं इसी तरह। हाँ तो उसके लिए कोई कभी अपने ग्राम प्रधान या किसी से कभी कुछ गुहार वगैरह लगाया आपने लोगों ने कभी? सर लोग कहे तो बोले कि ठीक है देखते हैं, व्यवस्था बनता है तो निकलवाएंगे, ये करते हैं, बाकी उसी तरह दिन चला जाता है, आश्वासन मिलता है और कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं होता है सर। पूरा इधर पीछे जो बस्ती है सब इधर के रास्ते, यही रास्ता मेन है, इसी से अब जाते आते हैं। सब लोग देखिए घर भी डूबा है कुछ लोगों का, तो चारा पूरा भी रखा था, भूसा उसा सब डूब गया है उन लोगों का। दिक्कत है, परेशानी रहता है। क्या मांग है डीएम साहब से इस रास्ते के लिए? सर यही है कि पानी का निकासी हो, कई व्यवस्था बढ़िया हो कि निकल जाए, नाला वाला बने। तो नाला नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, नाला नहीं है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? क्या कहना चाहेंगे सर, आपके इस गांव में जो है आप जो भी पानी जो है वो निकासी का नहीं होने की वजह से पूरा खेत वगैरह जो है और रास्ता वगैरह जो है पूरी तरह से वो जलमग्न हो गया है, और क्या कहना चाहेंगे, इससे तमाम बीमारियां जो है उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं? पहले तो ये समस्या है कि यहाँ का जल निकासी नहीं है। हाँ, पूरे अधिकारी या यहाँ ब्लॉक या डीएम तक पता है कि यहाँ जल निकासी नहीं है, और इसी कारण से यहाँ जल जमा हो रहा है। हाँ, कितने सालों से समस्या है ये तो समस्या बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देख रहे हैं? हाँ, न कोई प्रधान इसके लिए खड़ा हुआ, और न हो रहा है। हाँ, मतलब इसी बरसात में जो है ऐसे ही आप लोग जो है हर साल गुजारते हैं आप लोग? हाँ, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इसके लिए भी उससे गुहार हुआ। तो देखेंगे जब इसके लिए बजट पास होगा तो हम करवाएंगे। तो अभी तक बजट नहीं पास हुआ कि नहीं उनका? अभी तक पास ही नहीं हुआ। अच्छा, बजट उनका भी पास नहीं हो पाया है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये ग्राम, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, ग्राम प्रधान के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो ये कहते, जब भी उनसे गुहार लगाई जाती है तो ये कहते हैं कि जो है वो अभी बजट पास नहीं हुआ है। तो विगत ये 5 साल का कार्यकाल प्रधान जी पूरा होने को है, और आपका बजट जो है कब आएगा और कब ये कार्य कराएंगे आप जो है? और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और एक जनप्रतिनिधि का ये होता है कि वो आश्वासन देने के बाद में जो है उस पर वो खरा उतरे। और यहाँ के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे एक ही बात कर रहे हैं कि जब भी आपसे कहा जाता है आप केवल जो है उनको आश्वासन देते हैं, या भी बजट आने का न आने का रोना रोते हैं। तो आखिर ये पूरे 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा कर लिया है, और ऐसे ऐसे खराब मार्ग को जो है आपने दुरुस्त नहीं करवाया है पूरे 5 साल में। तो ये बताइए कि ये आश्वासन से किस प्रकार से काम चलेगा आपका, और कैसे जो है यहाँ के लोग जो है आएंगे जाएंगे, और कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे? सरकार का जो है एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, और सभी पढ़ें और सभी पढ़ें। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी, अगर ऐसा खराब रास्ता अगर रहेगा तो बताइए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे और फिर कैसे बढ़ेंगे। और ऐसे खराब रास्तों को अगर दुरुस्त नहीं कराया गया तो आप सोचिए कि आप जो भी संबंधित जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो भी आखिर किस तरीके से ऐसे मार्गों पर से हो करके लोग जाएंगे। और साथ ही इस गांव के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इतना जो है डिस्टर्ब है, इतना परेशान है। विगत बता रहे हैं कि लगभग 50 साल से ये समस्याएं बनी हुई हैं। इन 50 साल में क्या जो है, मैं वीडियो साहब ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस गांव के लिए क्या आज तक कभी बजट पास नहीं हो पाया है इस मार्ग को दुरुस्त करने के लिए? पूरे 50 साल में कभी ऐसा नहीं हो पाया कि इतना पैसा नहीं आ पाया जो है कि इस गांव को इतना पैसा दिया जाए कि इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, उसको ऊंचा कर दिया ताकि लोग जो है आए और जाएं। लेकिन अब ये देखना होगा कि वास्तव में जो है ये मार्ग कब सही होता है कब नहीं सही होता है, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।